हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सेशन में हम लोग टेक्स्ट टूल के सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट होता है F8। टेक्स्ट को लेकर के स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो ये क्लास पढ़ने के बाद में आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। टेक्स्ट किसी भी डिज़ाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट टूल से हम लोग दो तरीके से टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक तो सिंपली क्लिक करेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह के टेक्स्ट को बोलते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट। जहाँ पे हमको हेडिंग्स लिखनी है या एक दो वर्ड्स लिखने हैं या एक दो लाइंस लिखनी है, यानी कि हमें जहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे हम लोग आर्टिस्टिक टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमको ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फ्रेम बना लेते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यही टेक्स्ट को पूरे में फिल करना है तो सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V। इसके अलावा हम इसमें एक डमी टेक्स्ट भी फिल कर सकते हैं। फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो इस तरह से लॉरेम इप्सम टेक्स्ट फिल हो जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लॉरेम इप्सम को एज अ डमी टेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। अगर हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें, सपोज आपने गलती से आर्टिस्टिक लिख दिया, आपको यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए था, तो आप टेक्स्ट मेन्यू में जाकर कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F8। इसी तरह से हम लोग पैराग्राफ टेक्स्ट को भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट यूजिंग सेम शॉर्टकट Ctrl+F8। ये एक टॉगल की है, यानी कि एक बार आप क्लिक करोगे तो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन आप Ctrl+F8 करोगे तो आर्टिस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम की से हम लोग आर्टिस्टिक एंड पैराग्राफ में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट के ऑप्शंस शो हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं। अब हम पैराग्राफ टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तब ये ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शंस पैराग्राफ पर ही अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है फॉन्ट। यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसा भी हमको डिज़ाइन बनाना है उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। इस लिस्ट में सिर्फ वही फॉन्ट्स शो होंगे जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। हम लोग और फॉन्ट्स भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट की लिस्ट दिखा रहा है और टॉप में रिसेंटली यूज्ड फॉन्ट्स दिखा रहा है, ताकि हम उनको दोबारा यूज करना है तो इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकें। अगर आपको और फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि द फॉन्ट एंड गूगल फॉन्ट्स, यानी कि fonts.google.com, फॉन्ट स्क्वेरल, फॉन्ट स्पेस, पिक्सल सरप्लस, 1001fonts.com। ये सब वेबसाइट्स पर हमें फ्री फॉन्ट्स मिल जाते हैं। आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप उसे डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉन्ट डाउनलोड करना है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। सपोज अगर हमें ये ब्रिज नाम का फॉन्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ सामने डाउनलोड का बटन आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे और हमारा फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। जो फॉन्ट हम लोग ने डाउनलोड किया है वो हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाएगा और इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।
अब ये फॉन्ट फाइल है, इस पे हम राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो इसको ओपन करके इसका प्रीव्यू देख के देन इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से फॉन्ट फाइल को कॉपी करके देन कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे फॉन्ट्स का फोल्डर ओपन करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी तो ये वाला फॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब हमें कई सारे फॉन्ट एक साथ इंस्टॉल करने होंगे तब हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे तो वो फॉन्ट ऐड हो गया है। ब्रिज नाम का फॉन्ट था। इसी तरीके से हम लोग और भी फॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट को हमें इस तरीके से स्केलिंग करके नहीं एडजस्ट करना चाहिए। फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज फॉन्ट साइज से ही करना चाहिए। बट अगर कभी स्केल करना भी पड़े तो इसको शिफ्ट के साथ में एक रेशियो में करना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे स्टाइल्स हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, लेकिन ये ऑप्शन सभी फॉन्ट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे अभी जो सेलेक्टेड फॉन्ट है ये ऑलरेडी बोल्ड है, तो इसमें बोल्ड और इटैलिक का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसमें हम सिर्फ अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई सिंपल फॉन्ट लेते हैं लाइक एरियल, तो इसमें सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बोल्ड से क्या होता है, थोड़ा सा लेटर थिक हो जाता है, और इटैलिक से क्या होता है, लेटर्स थोड़े तिरछे हो जाते हैं, और अंडरलाइन से अंडरलाइन हो जाता है। इसके बाद में अलाइनमेंट ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पे आर्टिस्टिक टेक्स्ट में 2 वर्ड्स हैं, तो इसको हम लोग पैराग्राफ पे अप्लाई करके देखते हैं। अभी यहाँ पे अलाइनमेंट नन लगा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है। हम लोग नन रखें या लेफ़्ट रखें, दोनों में लेफ़्ट अलाइनमेंट ही रहता है। इसके बाद में है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट से क्या होता है, सारी लाइंस सेंटर से इक्वल हो जाती हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, सारी लाइंस लेफ्ट से इक्वल हो जाती हैं, और जब हम लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट टू राइट टाइप होता है। और सेंटर कर देंगे तो सेंटर से टाइप होगा और सेंटर से ही इक्वल होगा। और अगर हम राइट कर देते हैं तो राइट अलाइनमेंट अप्लाई हो जाएगा, राइट साइड से सारी लाइंस इक्वल होंगी, और जब हम टाइप करेंगे तो राइट टू लेफ्ट टाइप होगा। इसके बाद में है फुल जस्टिफाई। फुल जस्टिफाई में क्या करता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल कर देता है और बीच की स्पेसेस बढ़ा देता है, लेकिन लास्ट लाइन लेफ्ट की रहती है। अगर हम लास्ट लाइन को भी इक्वल करना चाहते हैं तब हम ले लेंगे फोर्स जस्टिफायर। तो इसमें लास्ट लाइन में भी स्पेसेस ऐड करके ये राइट साइड से इक्वल कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है बुलेट लिस्ट। पॉइंट्स लिखने के लिए हम लोग बुलेट लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे एक बुलेट आ गया। अब हम लोग टाइप करेंगे और इसका अलाइनमेंट हम लोग लेफ़्ट रखेंगे। तो अब हम लोग टाइप कर रहे हैं तो ये एक ही पॉइंट में टेक्स्ट ऐड हो रहा है, जब तक कि हम एंटर नहीं करेंगे तब तक सेकंड पॉइंट नहीं आएगा। जैसे ही हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे सेकंड बुलेट आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एक बुलेट लिस्ट बना सकते हैं जब हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं।
अब सपोज हमें कुछ सब पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि इन पॉइंट्स के अंडर में कुछ सब पॉइंट्स, तो सब पॉइंट के लिए हम लोग इंक्रीज इंडेंट करेंगे। तो अब ये पॉइंट सेकेंड लेवल पे आ गया और इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। फिर हम लोग एंटर करेंगे। अगर हम इसके अंडर में फिर से सब पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर से हम लोग इंक्रीज इंडेंट कर देंगे। अब यहाँ पे बुलेट का डिज़ाइन फिर से चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे आ जाए, तो हम लोग डिक्रीज इंडेंट करेंगे। तो अब हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट लेवल पे वापस आ जाए, तो अगेन डिक्रीज इंडेंट कर देंगे। लेवल बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट और बैक आने के लिए डिक्रीज इंडेंट करेंगे। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट का डिज़ाइन ऐसा ही आ रहा है। अगर हम इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, अब हम लोग टेक्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे लेवल्स दिखा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेवल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बुलेट का डिज़ाइन दिखा रहा है कि इस समय ये वाला डिज़ाइन अप्लाइड है। अगर हम अपने हिसाब से बुलेट का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से यूज़ पैराग्राफ फॉन्ट को अनटिक कर देंगे। जो फॉन्ट टेक्स्ट पे अप्लाइड है उसी से ये सिंबल भी ले रहा है। तो पहले बुलेट का फॉन्ट चेंज करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से अभी सिंबल वाला फॉन्ट ले लेते हैं, लाइक वेबडिंग्स या विंगडिंग्स। वेबडिंग्स में आपको कई सारे सिंबल मिल जाते हैं। आपको अपने बुलेट पे जो भी डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बुलेट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा स्पेस देना चाहें तो स्पेस भी दे सकते हैं। अब हम लोग सेकंड लेवल सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट चेंज करेंगे, देन सिंबल सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग थर्ड लेवल पे सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज कर लेंगे और सिंबल चेंज कर लेंगे। तो हम लोग इसमें 9 लेवल तक अलग अलग सिंबल अपनी चॉइस से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में है नंबर्ड लिस्ट। इससे हम लोग नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यानी इसमें 1 2 3 4 करके पॉइंट्स आएंगे। इसमें भी आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो इंक्रीज इंडेंट करेंगे, लेकिन इसमें सेकंड लेवल पे भी 1 2 3 4 ही आ रहा है। अब जैसे हमने फिर से इंक्रीज इंडेंट किया तो ये थर्ड लेवल पे आ गया, लेकिन तीनों लेवल पे 1 2 3 ही आ रहा है, यानी कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इसे चेंज करेंगे। प्रीवियस लेवल पे आने के लिए हम लोग डिक्रीज इंडेंट करेंगे। फिर से डिक्रीज इंडेंट, तो हम लोग फर्स्ट लेवल पे आ गए। अब इसमें अगर हमें 1 2 3 की जगह रोमन में या ABC करना है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट मेन्यू में जाके बुलेट एंड नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे और अब फर्स्ट लेवल सेलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट लेवल पे हमें यही स्टाइल रखना है, तो यही रहने देंगे। जैसे सेकंड लेवल पे आके हम लोग यहाँ से ABC सेलेक्ट कर लेते हैं। ABC आप कैपिटल में लेना चाहते हो या स्मॉल में, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब जैसे थर्ड लेवल पे हमने
रोमन में सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरह से हम लोग बुलेट एंड नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। इसके आगे के ऑप्शन हम लोग सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, कीप क्रिएटिंग, convert your imaginations into reality.